दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत चुनाव की जो तैयारी है शुरू, उसमें एक बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो चुनाव जो अब तक 5 साल से रखड़ रहे हैं। पहले 2020 में कोविड की वजह से और उसके बाद 2022 में ओबीसी आरक्षण की वजह से लगातार टाले गए चुनाव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सख्त रुख अपनाते हुए 31 जनवरी के पहले चुनाव कराने की अंतिम तारीख सरकार को और चुनाव आयोग को दी है। दरअसल 4 महीने पहले मई महीने में सुप्रीम कोर्ट में जब एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी इलेक्शन की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र सरकार को 4 महीने का समय देते हुए सितंबर तक चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का उस समय कहा था। तो वो प्रक्रिया हालांकि शुरू हो चुकी है। वार्ड रचना की प्रक्रिया लगभग हो चुकी है, जिसमें नगर परिषद हो या महानगर पालिका हो या जिला परिषद हो, उनके वार्ड रचना भी जाहिर हो चुकी है। आपत्ति हरकत की सूचना भी मंगाई जा चुकी है। उसके बाद आज 16 सितंबर को फिर 4 महीने में महानगर पालिका सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इसको रिपोर्ट आज सरकार को, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में रखने दी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिपोर्ट रखी गई तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि चुनाव कब करने वाले हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के लिए और समय मांगा। उन्होंने समय मांगा, ये बहाना किया कि फरवरी मार्च में स्कूल के एग्जाम होते हैं बोर्ड के, और उस समय कर पाना मुश्किल है तो और समय दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 31 जनवरी के पहले चुनाव कराने की बात कही। हालांकि 31 जनवरी में भी 4 महीने का समय है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको 31 जनवरी के पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। हम सभी जानते हैं फरवरी और मार्च में बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर साफ कर दिया है कि बोर्ड के एग्जाम का बहाना नहीं चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने और भी कुछ चीजों की बातें वहां रखी सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा कि हमारे पास ईवीएम की कमी है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उनको कहा कि आप इसकी व्यवस्था पहले ही कर दीजिए। हम सभी जानते हैं, ये बात साफ तौर पर सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास एक लिमिटेड स्टाफ होता है। जब चुनाव आते हैं तब इलेक्शन कमीशन अलग अलग विभागों से वहां बदली करके अपने स्टाफ लेकर अपना काम चलाता है। बाकी राउंड द ईयर 5 साल इलेक्शन कमीशन के पास स्टाफ बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने स्टाफ का बहाना किया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो उनको यह कहा गया कि आप पहले ही 31 अक्टूबर तक इसकी बंदोबस्त कीजिए। साथ ही साथ ईवीएम की कमी की बात कही गई, तो बोले ईएम भी मंगा के रखिए और हर हाल में 31 जनवरी के पहले चुनाव संपन्न करवाइए। अब देखा जाएगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सख्त हुआ तो इसके बाद क्या अब चुनाव हो पाएंगे। एक मामला ये भी लटक रहा है कब से कि ओबीसी आरक्षण का क्या होगा। तो उस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ओबीसी आरक्षण का जो 2022 के पहले जिस तरह का जो प्रावधान था, उसी प्रावधान के आधार पर इलेक्शन लिए जा सकते, इलेक्शन को अटकाया नहीं जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए आज इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र सरकार को साफ तौर पर डायरेक्शन दिया है कि 31 जनवरी के पहले चुनाव करवाया जाए। अगर इस पर अमल बजावनी होती है, जो कि होनी ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नहीं कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, तो अगर इस पर अमल बजावनी होती है तो अब आने वाले महीनों में जल्द ही महानगर पालिका या जिला परिषद जो भी चुनाव होने हैं वो संपन्न हो जाएंगे। इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। तो ये अपडेट एक अहम अपडेट इलेक्शन को लेकर थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भरे लहजे में महाराष्ट्र सरकार हो या इलेक्शन कमीशन उनको चेताते हुए, उनको साफ रुख करते हुए कहा कि आपका बहाना नहीं चलेगा और चुनाव हर हाल में एग्जाम के पहले, परीक्षा के पहले चुनाव करवाने होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।